मूवी का स्टार्ट हमें एक सिंगडम नाम की सोसाइटी के एक फ्लैट से दिखाया जाता है, जहां देखकर ऐसा लग रहा होता है कि घर के ओनर अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे हैं। घर के ओनर के जाने के बाद वहां हम देखते हैं कि एक गोल्डन कैज से बाहर एक चूहा आता है, जिसे देखकर मालूम होता है कि वो कोई आम सा चूहा नहीं, बल्कि एक रॉयल क्लास फैमिली के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाला चूहा है। उस चूहे का नाम होता है रॉडी। रॉडी के ओनर के घर से जाते ही रॉडी बहुत इंजॉय करता है। हम देखते हैं कि रॉडी के पास अपने साइज की वो सब लग्जरीज होती हैं जो उसे आम चूहों से अलग बनाती हैं। रॉडी अपना सारा टाइम इन ऐशो आराम में अकेले ही गुजार कर थक जाता है, क्योंकि रॉडी घर में अकेला ही रहता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं होता। रात में रॉडी सोने के लिए जाता है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो टॉर्च लेकर देखने जाता है जहाँ एक मोटा सा चूहा होता है। रॉडी उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंदी होती है। वो चूहा अपना नाम सिड बताता है। फिर सिड गंदी हालत में टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी पर शो देखने लगता है। रॉडी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रॉडी सिड से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खुद को सिड से कमजोर समझता है। सिड कहता है कि मुझे तो भाई ये जगह बहुत पसंद आई, अब तो अपना डेरा यहीं जमेगा। क्या बोलता है छोटू, और अब से तुम मेरे खाने पीने का इंतजाम करोगे। रॉडी ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये यहाँ रहा तो मेरा क्या होगा। रॉडी अपनी लग्जरी वाली लाइफ किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता था और सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी करके इस मोटे को यहाँ से भगाना होगा। फिर रॉडी कहता है कि पहले आप नहा लो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आपकी हालत बहुत गंदी हो गई है, फिर मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। रॉडी सिड को नहाने के लिए ले जाता है और वो उस बहाने से उसे फ्लैश करने वाला था, लेकिन सिड रॉडी का प्लान समझ जाता है तो वो रॉडी को फ्लैश कर देता है। रॉडी वहाँ से गिरते हुए रेट्रो सिटी पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि छोटे छोटे चूहों ने जमीन के नीचे अपना एक सिटी बनाया होता है, जहां सब चूहे एक साथ रहते हैं। रॉडी ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। रॉडी वहां के पुलिस ऑफिसर से वापस अपने घर जाने का रास्ता पूछता है, तो वो रॉडी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इंसानों की दुनिया से आए हो, वो लोग तो बहुत बुरे होते हैं और हम चूहों से नफरत करते हैं। रॉडी बताता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ओनर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पास ही में एक दूसरा चूहा रॉडी को अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक सीक्रेट नाम के मालिक को ढूंढना होगा, वही तुम्हारी मदद करेगा। फिर रॉडी उस सीक्रेट नाम के मालिक को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में रॉडी को एक बोट मिलती है, वहीं एक फीमेल रेट भी होती है जिसका नाम रीटा होता है। रॉडी रीटा को बताता है कि मुझे अपने घर के टॉयलेट से फ्लैश कर दिया गया है और अब मुझे वापस अपने घर जाना है और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रीटा कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरी जान तो खुद खतरे में है, अब मुझे तुम माफ करो और जाओ यहाँ से। यहाँ हमें मालूम होता है कि एक मेंढक जिसका नाम टॉड होता है, उसके भेजे हुए गुंडे रीटा के पीछे पड़े हैं और उन्हें रीटा से मनी चाहिए, जिसे रीटा देना नहीं चाहती थी, लेकिन रॉडी की गलती की वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं। टॉड के आदमी रीटा के बोट में मनी को ढूंढ लेते हैं। फिर वो मनी रीटा और रॉडी को लेकर अपने बॉस यानी टॉड के पास लेकर जाते हैं। टॉड सिटी के लोगों के पास से उनका कीमती सामान चुरा लेता है और उन्हें जमा करके अपने पास रखता है। रॉडी वहाँ जाकर टॉड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, मेरी मदद करो, और साथ ही वो बताता है कि मैं इंसानों की दुनिया से आया हूँ, जिसे सुनते ही टॉड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुंडों से कहकर रीटा और रॉडी को नाइट्रोजन में जमाने का कहता है। टॉड ने सजा के तौर पर वहाँ और भी चूहों को नाइट्रोजन में जमाया होता है, लेकिन रीटा और रॉडी बड़ी ही चालाकी से वहाँ से बच निकलते हैं और टॉड के ही गुंडों को नाइट्रोजन में जमा देते हैं। टॉड ने वहाँ पर एक सिस्टम बनाया होता है जिससे वो सीवेज के नालों के पानी पर कंट्रोल रखता है, लेकिन रीटा वहाँ से भागते हुए उस सिस्टम के वायर को निकालकर अपने साथ ले जाती है। टॉड के गुंडे रॉडी और रीटा का पीछा करते हैं तो रीटा भागकर अपना बोट निकाल कर लाती है, जिसमें वो दोनों बैठकर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। रॉडी रीटा से मनी देने को कहता है। रॉडी रीटा से कहता है कि ये मनी नकली है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं ये तुम्हें तोड़कर दिखाता हूँ कि ये रियल मनी नहीं है, और रॉडी मनी को तोड़ देता है। रीटा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो रॉडी को बहुत मारती है। बेचारा रॉडी बिला वजह मार खाता है। फिर रीटा कहती
है कि ये मेरे पापा ने मुझे दिया था। रॉडी कहता है कि हम एक डील करते हैं, तुम मेरी मदद करो और मुझे मेरे घर तक जाने दो, और मेरे घर में बहुत सारे ऐसे मनी हैं, तुम उसमें से जो चाहे ले सकती हो। रीटा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो रॉडी कहता है कि तुम्हारे पास मेरी मदद करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी ही तरफ टॉड अपने गुंडों से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिली तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। सीन दोबारा रीटा पर शिफ्ट होता है, जो रॉडी को लेकर अपनी फैमिली से मिलवाने लाती है, जहाँ रीटा के बहुत सारे बहन भाई होते हैं। रॉडी भी रीटा के बहन भाइयों के साथ बहुत एंजॉय करता है। घर में रीटा जब अपने फादर से बात करती है तो रॉडी छुपकर इनकी बातें सुन लेता है। तो रॉडी को गलतफहमी हो जाती है कि रीटा उसे चीट कर रही है और वो वहाँ से रीटा की बोट लेकर चला जाता है। रास्ते में बोट खराब हो जाती है तो रीटा वहाँ आ जाती है। रीटा रॉडी को कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगी। फिर इन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब ये दोनों रॉडी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ दोबारा टॉड के गुंडे आ जाते हैं। लेकिन बड़ी ही होशियारी से रीटा और रॉडी वहाँ से बच निकलते हैं। तो टॉड के गुंडे जब अपने बॉस को ये बताने जाते हैं कि वो इन दोनों को नहीं पकड़ पाए तो टॉड बहुत गुस्सा होता है और वो अपने राइट हैंड ली फ्रॉक को ये काम सौंप देता है। वो कहता है कि मुझे इस लड़की से वो कैबिल चाहिए। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि टॉड उसी कैबिल की बात कर रहा है जिसे रीटा जाते हुए अपने साथ ले गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस कैबिल के पीछे ये मेंढक हाथ धोकर क्यों पड़ा है? अरे भाई, तो इस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको मालूम है कि क्या करना होगा। जी हाँ, आप सही हैं, पूरी मूवी देखनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉड एक बुक लेकर आता है और बताता है कि इस बुक में मेरी जिंदगी का गम छुपा है। वो बताता है कि किसी टाइम में मैं एक फैमिली का पेट हुआ करता था। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन वो अपने घर एक चूहा ले आए और मेरी जगह उस चूहे ने ले ली। जब से मुझे अब इन चूहों से नफरत है। और अब यहाँ हमें उस केबल का राज भी मालूम होता है कि टॉड उस केबल की मदद से वहाँ लगे सिस्टम को एक्टिव करना चाहता है, जो वहाँ के सैम नालों के पानी को कंट्रोल करता है। असल में टॉड रेड सिटी में सैम का पानी छोड़ने वाला था, जिससे सारे चूहे मर जाएंगे और ऐसे टॉड अपना बदला चूहों से ले सकेगा। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि रीटा और रॉडी बड़ी ही मुसीबतों के बाद रॉडी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ रॉडी अपने घर पहुँचकर बहुत खुश होता है। फिर वो रीटा को अपनी कार में एक होम टूर करवाता है और साथ ही वो अपना किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा करता है और रीटा को एक रियल मनी देता है। सिड अभी भी रॉडी के घर में ही था, जिसे रीटा जानती थी, और सिड रीटा से कहता है कि ये पागल इस पिंजरे में खिलौनों के साथ खेलता रहता है। ये कहकर वो हंसने लगता है, लेकिन अभी भी रॉडी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कितना अकेला है। पैसा और लग्जरी हमें अच्छी जिंदगी जरूर दे सकती है, लेकिन खुशी और सुकून नहीं। ये बात रॉडी मानने को ही तैयार नहीं और वो रीटा को घर जाने को कहता है। रीटा को रॉडी के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन रॉडी के कहने पर रीटा को वहाँ से जाना पड़ता है। जब रीटा घर वापस आती है तो रास्ते में टॉड के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और रीटा से वो केबल ले लेते हैं। अब केबल पाकर टॉड तो पागल ही हो जाता है। रीटा को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसे टॉड की चालाकियों का मालूम हो जाता है। यहाँ रॉडी अपने घर में टीवी देख रहा होता है, जिसे ख्याल आता है कि उसने रीटा के साथ अच्छा नहीं किया। वो फ्लश के रास्ते से दोबारा रीटा के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि रीटा एक ब्रिज से बंधी हुई है। रॉडी रीटा की हेल्प करता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख टॉड देख लेता है। वो इन दोनों को पकड़ लेता है। अब टॉड इन दोनों को अपना प्लान बताता है कि मैं रेड सिटी को फ्लैश करने वाला हूँ और फिर उसके बाद यहाँ मैं एक फ्रॉग सिटी बनाऊंगा। ये कहकर वो पानी को छोड़ देता है, लेकिन रॉडी वहाँ रखे नाइट्रोजन के कंटेनर को गिरा देता है, जिससे सारा पानी फ्रीज हो जाता है और इस तरह से रॉडी सबकी जान बचा लेता है और वहाँ का हीरो बन जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सिड अभी भी रॉडी के घर ही होता है और उस घर के ओनर भी घर वापस आ जाते हैं, जो अपने साथ एक कैट को लाते हैं, जिसे देखकर सिड की तो चीख ही निकल जाती है और इसी चीख के साथ इस मूवी का एंड होता है।